हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार आज आपके सामने एक स्किन डिजीज़ जिसे सोरियासिस कहते हैं उसके विषय में चर्चा के लिए आया हूँ। सोरियासिस एक क्रॉनिक डिजीज़ है। इसको क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें स्किन लाल रंग की हो जाती है और थोड़ी मोटी हो जाती है। इस पे पपड़ी निकलती है, उसके बाहर सिल्वर कलर की लाइनिंग होती है और त्वचा में भुरभुरी रंग से स्केल्स बाहर आती हैं। भुरभुरी त्वचा की निकलती है और सिल्वर, उसको आप नाखून से खुजला दें तो स्किन नीचे लाल रंग की हो जाएगी और बीच बीच में रेड दाने ऐसे दिखने लगती हैं। यह किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है, यानी यह बच्चों में भी पाई जाती है और यह बूढ़ों में, बड़ों में और मेल और फीमेल दोनों में इक्वली ढंग से पाई जाती है। ये नहीं कहा जा सकता कि किसी में ज़्यादा या किसी में कम होती है। यह एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है और इसका इलाज काफ़ी लंबा और सावधानी पूर्वक करना होता है। यह हथेलियों से शुरू होकर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जा सकती है, या हथेली या पैर के तलुओं से, या फिर सर में शुरू होती है, स्कैल्प में रहती है और दूसरे हिस्सों में जा सकती है। ये इसके साइड्स बहुत सारे, ये तो पूरी स्किन में भी मिल सकती है, कहीं हो सकती है, इसके नाखूनों में मिलती है, नाखून्स में हो सकती है और बहुत सारे बोनी पार्ट्स है, यानी हमारे कोहनी में, हमारे घुटनों में या हमारे बैक पोर्शन में, लोअर बैक में ये ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन कुछ लोगों में या अंडर आर्म्स एवं ग्रॉइन एरिया में भी मिलती है। इसके कारण पूर्णतया नोन नहीं है, फिर भी 3 फैक्टर माने जाते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, दूसरा है ऑटो इम्यून और तीसरा इन्वायरमेंटल है। जेनेटिक्स में एक तो सबसे पहले ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी किसी को छूने से ये दूसरों को नहीं होती है। ये जो जेनेटिक कारण है, इसके मतलब जिन लोगों को यह सोरायसिस की समस्या है उनकी फैमिली हिस्ट्री में जरूर मिलेगी। इसका यह मतलब नहीं है कि किसी को है तो उनके सब लोगों को होगी, लेकिन अगर किसी फैमिली में किसी मेंबर को है तो अगर आप उनके कई मेंबरों को देखेंगे तो अन्य लोगों को भी मिलेगी, यानी इससे पीड़ित परिवार में कुछ अन्य लोग भी होंगे। 100% सबको होगी ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग जरूर मिलेंगे। दूसरा इसका कारण है ऑटो इम्यून सिस्टम। हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है या इम्यून सिस्टम है ओवर एक्टिव होता है और स्किन की एपिडर्मिस लेयर जो लगभग 30 से 50 दिनों में हमारी स्किन नई रिपेयर हो जाती है, हमें पता नहीं चलता, उसको जल्दी फास्ट बनाने को प्रेरित करता है। यानी जो एपिडर्मिस लेयर है वह बहुत तेजी से 4 और या 5 दिनों में चेंज होने लगती है। इस कारण से एपिडर्मिस लेयर के निचले का हिस्सा मोटा हो जाता है और पूरी मोटी पपड़ी की तरह स्किन निकलने लगती है। दूसरी चीज, एक और कारण है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल कारण में आपका स्ट्रेस आता है, स्मोकिंग आती है, एल्कोहल आता है, और डिप्रेशन है, एंजाइटी है। इन वजहों से भी इस पे प्रभाव पड़ता है। यह न सिर्फ बीमारी को बढ़ा देता है या रिकरेंस को बढ़ा देता है, बल्कि इसके ट्रीटमेंट में भी हिंड्रेंस को पैदा करता है, यानी उसका ट्रीटमेंट भी डिले हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और कुछ दवाइयाँ भी हैं जैसे उनकी वजह से भी सोरायसिस बढ़ जाने की संभावना होती है। जैसे कुछ लोग ब्लड प्रेशर के लिए बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी इनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरी एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, उनसे भी सोरायसिस की समस्या बढ़ जाती है। लेकिन हमारी पैथी में इसका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे से हो सकता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखने की है, यह बीमारी बहुत धीमे धीमे से होती है, वैसे जाती भी धीमे धीमे है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट लंबा है, बहुत पेशेंस वाला है
और किसी अच्छे फिजिशियन के देखरेख में ही करें तो बेहतर है। फिर भी कुछ दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं जो इसमें काम आती हैं। उनमें सर्वप्रथम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जिनके स्किन में खुजली होती है, जलन होती है, लाल रहती है त्वचा और बहुत प्यास लगती है और खुजली में आग जैसी गर्मी महसूस होती है, जलन महसूस होती है, तो आर्सेनिक बेहद अच्छी दवा है। आर्सेनिक 30 नंबर की पोटेंसी में दिन में 2 बार कम से कम 25 से 30 दिन इस्तेमाल करें और फिर इसके रिजल्ट को देखें और उसके बाद आगे इस दवाइयों के इस्तेमाल और बढ़ाने के विषय में सोचें। दूसरी दवा आती है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स में भी अनहेल्दी स्किन रहती है, स्किन बहुत डर्टी रहती है, उसमें भी वो स्किन रेडनेस रहती है, परंतु उसमें एक डिस्चार्ज होता है और वह डिस्चार्ज चिपचिपा रहता है। उसे आप टच करते हैं तो जैसे चिपचिपा महसूस होता है और वो डिस्चार्ज सूख जाता है तो एक पपड़ी जैसा बन जाता है। अगर ऐसा है तो ग्रेफाइट्स की 30 नंबर की पोटेंसी दिन में 1 बार, ये भी 20 से 25 दिन 30 दिन लगातार खाएं और फिर इसको देखें कि इस पे क्या असर आ रहा है। तीसरी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो स्किन की सबसे बड़ी मेडिसिन कही जाती है, वो है सल्फर। सल्फर भी स्किन बिल्कुल अनहेल्दी रहती है, उसका मरीज बिल्कुल नहाने का नहीं करता, शरीर से बदबू आती रहती है और बिल्कुल ड्राई रहती है स्किन। अगर स्किन इस ढंग की है तो सल्फर की 30 नंबर की पोटेंसी रोज सुबह खाली पेट 20 से 30 दिन तक खाएं और इसको देखें कि इस पर क्या असर आ रहा है। तुरंत किसी भी मेडिसिन का कोई रिजल्ट नहीं मिलता, कुछ दिनों के बाद ही समझ में आता है कि क्या स्थिति है। एक अन्य मेडिसिन है हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल में भी खुजली होती है, स्किन लाल होती है, पपड़ी छूटती है और त्वचा भुरभुरी होकर निकलती है। अगर आप उसके स्क्रैच करते हैं तो जैसे पाउडर जैसी स्किन निकलती है। तो हाइड्रोकोटाइल 30 नंबर की पोटेंसी सुबह शाम, ये दवा सुबह शाम, ये भी 20 से 25 दिन 30 दिन तक आप लीजिए। एक अन्य मेडिसिन है उसमें पेट्रोलियम है, इसमें भी सेम सिम्टम्स रहते हैं। इसकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, एकदम सूखा रहता है और इसको भी 30 नंबर की पोटेंसी में सुबह शाम यूज करें। और कुछ पेटेंट भी आते हैं जो इसमें काम करते हैं। एक तो हमारा बायोकेमिक है 20 नंबर, या 4 गोली दिन में 3 बार। इन दवाइयों के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक दवा है जो R65 है, यह भी 10-10 बूंद दिन में 2 बार अगर हम 1 महीने तक इस्तेमाल करें या ऊपर की मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर होता है। फिर भी यह बीमारी में कुछ पेशेंस रखें और यह इलाज लंबा चलता है, कम से कम 3 से 6 महीने। जैसी साइट है, जितने बड़े पैच हैं या जितना एरिया कवर करता है उसकी सीवियरिटी के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है और उतना टाइम भी लगता है।